सभी को जय सेवा जय बड़ापेन। के पास बीपीएल का कार्ड है, लेकिन जो गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता है, अपनी परिवार की जीविका चलाता है, उसके पास अमीरी रेखा का राशन कार्ड दे दिया गया है। साथियों, भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागने लगा, वो संवैधानिक तौर से अपने अधिकार मांगने लगा है। तो भारत देश में किसी भी सत्ता किसी की भी हो, लेकिन उन सत्ताओं को हिलाने के लिए भारत देश का जो प्रथम संचालन करता है वो जाग रहा है। साथियों, उसके अंदर चेतना आ रही है, वो अपने अधिकार चाहता है, वो अपने सम्मान चाहता है, सम्मान से जीने का अधिकार चाहता है। क्योंकि ये भारत देश का जो प्रथम संचालन करता है, भारत देश को जब सोने की चिड़िया बोला जाता था, तब भी भारत देश में आदिवासियों का राज चलता था, तब भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। साथियों, भारत देश में जब इस आदिवासियों का राज चलता था, तब भारत देश में सोने के सिक्के चलाने वाला कोई और नहीं है। साथियों, आपके ही महापुरुष थे, आपके ही पिता दादा के परदादा खत्म कर रहा है, विकास के नाम पे हमको खत्म कर रहा है। और ये लोग आज भी आते हैं कि हमने विकास किया, हमने विकास किया है। तो कौन सा विकास हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा जो भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी है, कौन सा विकास उसका हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? पहले तो थोड़ा अच्छा भी था, लेकिन आज और गरीबी उसके पास आती जा रही है। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उन्हीं की औलादे आप लोग हैं। अपने हक अधिकार की आवाज आप लोग उठाने लगे साथियों। और आपको जब अपने बीच का व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति को आप यहाँ से विधानसभा भेजोगे, तभी आपका बाजा बजेगा। नहीं साथियों, जब अब तक आपका राजा नहीं होगा, आपका बाजा नहीं बजने वाला है। साथियों, इतना ध्यान रखना। जो आज एकता आई है, अभी और कुछ लोग जो जागे नहीं है, तो उनको जगाने का काम हमारे जो युवा लोग हैं वो लोग करेंगे। साथियों, आज बहुत व्यस्तता है, मुझे छत्तीसगढ़ भी निकलना है, रायपुर में कल कार्यक्रम है। अभी सिवनी मालूम बड़ी संख्या में लोग हमारे बैठे, वहां भी बड़ी संख्या में लोग बैठे। रेहटी में कार्यक्रम था, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग थे। निमावर में भी धरना प्रदर्शन चल। इनके राज में तो लोहे के सिक्के मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, खासकर अपने युवाओं को इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो आपने आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती समारोह में आपने जो ताकत दिखाई है, इसी तरह आपको आगे भी 2023 में दिखाना पड़ेगा। आप उसे चुनेंगे जो आपका सम्मान कर सके, आपके अधिकारों की रक्षा कर सके, आपके लिए चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आपके दर तक ला सके। मैं भाजपा और कांग्रेस किसी की बात नहीं करता हूं, मैं केवल जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको यहां से खदेड़ के भगाना है और आपका अपना। और दूसरी थोड़ी सी राजनीति बात बोलना चाहूंगा साथियों। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। मैं इस समुदाय को जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको बताना चाहता हूं, देश को आजाद हुए 75 ईयर 75 साल हो गए। 60 सालों तक कांग्रेस ने चोरों ने राज किया, हमको क्या मिला? घंटी। आज भी हमारा गरीब घंटी बजा रहा है साथियों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चोरों की बदौलत मैं आपको बताऊं, दादा आए हुए जिनके बेटे की हत्या की गई है। आज आप लोगों की एकता की बदौलत रिजगांव हत्याकांड में हमको न्याय मिला साथियों। अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा। वो दादा बैठे बेचारे, उनके पिताजी, उनकी हत्या, उनकी पत्नी भी साथ पर यहाँ पर आई हुई है। हम लोग गए, प्रशासन ने हमारी पूरी बातें मानी, लिखित में जो चीजें होती वो हमको दी गई। सरकारी नौकरी मांगी थी, ये सब चीजें मिली। क्यों मिली? क्योंकि आप लोगों ने साथियों एकता दिखाई है। और आज भारत देश में चाहे सत्तासीन केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकारें हो, सरकारें पागल हो गई। आज के 10 साल पहले कोई भी, चाहे भाजपा और कांग्रेस के दुर्गावती मंडावी, गोकल सिंह मरगांव, टांटा भील, बिरसा मुंडा, दलपत भंजदेव, पालो रानी, कमलापत सलाम रानी, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने जिन्होंने गोंडवाना की धरती दाई की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, उनको पूजते नहीं थे। लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया। उस पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने मजबूर कर दिया। उस संस्कृति की खोज जिन्होंने की, ये पीला गमछा जो संस्कृति की खोज की मोतीराम कंगाली जी ने मजबूर कर दिया। भारत देश का प्रधानमंत्री मंडला में जाता है और वहां जय सेवा जय जोहार बोलता है जाके। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री को हम दादा हीरा सिंह मरकाम ने झुकाने का काम किया। इसके बाद भारत देश के गृह मंत्री अमित भाई गए जबलपुर में, राजा रघुनाथ शासनकर शाह के चरणों में माल्यार्पण किया। हमें तो बहुत खुशी हुई कि आपने भी पीला गमछा डाला, क्योंकि डर बैठ गया कि भारत देश का प्रथम संचालन करता जाग रहा है, उसके अंदर चेतना आ रही है साथियों। इसी तरह आप देखते हो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, वो लोग भी पीला गमछा डाल के चलने लगे हैं। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे
वो भी पीला गमछा डाल